अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेडर्स, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद ये वो वीडियो है कि जिसका ताल्लुक तकरीबन दुनिया के हर ट्रेडर के साथ ही है। और कोई जितना मर्जी प्रो लेवल का ट्रेडर हो, कभी ना कभी उसने ये सिग्नल और ट्रेड कॉल्स, ट्रेड एनालिसिस का लाजमी उसका वास्ता पड़ता है। और इसमें अक्सर ख़ास तौर पर न्यूबी ट्रेडर तो हमेशा स्टक हो जाते हैं। सिग्नल वैसे तो हम रिकमेंड नहीं करते कि भाई सिग्नल के पीछे जाएं आप और ट्रेड सिग्नल ढूंढें, बाय करें, ये वो फलां, लेकिन बहरहाल फिर भी ट्रेड सजेशन शुरू में चाहिए होती है यार न्यूबी को। मेरा अपना व्यू है कि जो आप सीखते हो उसको प्रैक्टिस करो और फिर उसके मुताबिक डेमो पर ट्रेड लगाओ, फिर रियल अकाउंट पर करें। लेकिन जब जैसे वो डेमो वाली फेज क्लियर करते हैं फिर रियल ट्रेड पर आते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशन के लिए, या हमारे जो सीनियर पैनल है ट्रेडर्स कर रहे होते हैं ट्रेड, तो वो कहते हैं जब आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, तो हमें भी अपनी ट्रेड एंट्री शेयर किया करें ट्रेड, ताकि हम उसको एनालिसिस भी कर सकें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आपको मैं एक रूल बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि अगर आप इसको इसको फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को, इंशाल्लाह आप फायदे में रहेंगे। और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि सिग्नल जहाँ से भी आते हैं उसको फॉलो कैसे करना है, उसका रूल क्या। आंखें बंद करके कभी इधर से सिग्नल ले लिया, वो ट्रेड लगा दी, कभी उधर से, ना एसएल का पता है ना टीपी का रेशियो आ रहा, रिस्क रिवार्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट के बगैर करेंगे सिग्नल फॉलो तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये आप कर लीजिएगा टेस्ट। आप बल्कि जो थोड़ा सा भी जिनका तजर्बा है वो जानते हैं कि सिग्नल से बंदा कभी भी मिलियनरी नहीं बनता। ठीक है, जब भी बना है तो स्ट्रेटजी से बना है, कोई पैटर्न से बना है, सॉलिड नॉलेज से बना है, या सिग्नल को भी फॉलो करना है तो एक तरीका है। ट्रेड ये प्रोफेशन है, इट्स फॉरेस्ट ट्रेड इज नॉट अ गैम्बलिंग, it's not like speculation. Every time you expect something, then okay, maybe price will go up, then you start buying. If you think that market will go down, then you keep selling the stock or currency. It's not like that. Everything works with the logic. ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनको हम सिग्नल दें या उनको ट्रेड कॉल बताएं। अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई भी सिग्नल आने से पहले, लगाने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें, चार्ट से, चार्ट पर जाकर देख लें कि जिस तरफ का ट्रेंड बता रहे हैं कि उसी तो मार्केट जाने लगी है, जा रही है, तो फिर तो लगाएं। अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर एनी लॉस और प्रॉफिट, इट्स सोल ऑन योर, डू योर ओन रिसर्च। लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट अक्सर कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैसेज भी करके पूछ रहे हैं कि हमें कहीं से मिलते हैं, या समटाइम्स हमारे पैनल से कोई हमारा सीनियर ट्रेडर दे देता है या सीनियर स्टूडेंट दे देता है, जहाँ से भी। तो उसका रूल क्या है? तो ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपसे एक साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो 95% से लेकर 98% चांसेस है आप का डे जो है ना वो हैप्पी डे ही गुजरेगा, और आपकी जो है वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, और आप खुद देखेंगे इस वीडियो के एंड पर के वाकई ये चीज़ इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग करियर। अगेन उसके लिए बहुत हेल्पफुल है जो जिनका स्टार्टिंग करियर है, जो खुद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जिनका मिड लेवल का है, इवन के प्रो लेवल के लिए भी ठीक है। कभी टाइम नहीं है चार्ट एनालिसिस का, तो हमारा ये सिस्टम, हमारा ये जो ट्रेड कॉल्स है, इसको वो फॉलो कर सकते हैं। और इसमें वो प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सपोज हम शुरू करते हैं कि आपकी इक्विटी $100, वो वैसे तो $50 से भी हो सकती है, $30, लेकिन हम $100 की रिकमेंड करते हैं कम से कम स्टार्टिंग के लिए। अब लॉट साइज तो वैसे जो रिकमेंडेड होता है, एक रिकमेंडेड लेवल होता है, एक आपका होता है गुड लेवल होता है, एक आपका बेस्ट सिनेरियो होता है स्टैंडर्ड। तो इक्विटी लॉट साइज रिस्क क्या है? 2% 3% होना चाहिए आपकी ट्रेड का मिनिमम मैक्सिमम ना। तो चले हम मानते हैं जी, हम $0.01 की आप एक लॉट साइज ओपन कर रहे हैं, जो कि अगर न्यूरॉन की बात की जाए तो आपका $1 का एक बनती है एंट्री। ठीक है, 1 पॉइंट ऊपर जाए तो $1 आ जाएगा, 1 पॉइंट नीचे गिरे तो आपकी एंट्री से तो $1 माइनस हो जाएगा। ये 0.01 माइक्रो लॉट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे छोटी लॉट यही है, इससे छोटा सिर्फ भी है। ठीक है, ओके। एसएल जो होगा ये होता है नॉर्मली 20-30 पिप्स का होता है।
अगर 0.01 के हिसाब से लगाते हैं तो खुदा न खास्ता एसएल हिट होता है तो 20, आपने जब भी ट्रेड करनी है देखिए माइंड में हमेशा वर्स्ट सिनेरियो भी रखना चाहिए। एसएल भी, मैं कितना अच्छा ट्रेडर वही है जो सबसे पहले आप ये देखें कि आज का मेरा लॉस फैक्टर, रिस्क फैक्टर मैंने कितना बर्दाश्त करना है और प्रॉफिट लेवल कितना है। जो आंखें बंद करके बस आ गया लॉस ठीक है, ना आया तो प्रॉफिट आ गया ठीक है, आ गया तो ना आया ठीक है, इस तरह की जब ट्रेडिंग करेंगे ना तो वो आपको कुछ समझ नहीं आएगी मनी मैनेजमेंट की। तो आपका माइंड जब होगा ना कि यार यहाँ तक अगर लॉस आता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, फिर मैंने इससे रिकवर कैसे करना है। तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा आपको कि ये एसएल इतना रख लें, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 होता है, इतना ही सभी बताते हैं। आप इससे निकलना कैसे है, इसको फॉलो कैसे करना है, वो कोई कोई बताता है। तो मैं आपको वही सिस्टम आज बता रहा हूँ। ये भी न्यूरॉन के प्लेटफॉर्म पर शायद ही इस तरह की आपको कोई वीडियो मिली हो, ठीक है। न्यूरॉन के प्लेटफॉर्म पहली दफ़ा आपको मिल रही है, अदर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको मुझे तो खैर नहीं मिली, 1-2 साल हो गए हैं। आपको शायद मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर डेफिनेटली आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन जो बेल लगी होती है ना, हर दफ़ा कहना पड़ता है लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं माशाल्लाह, कुछ नहीं करते। तो नहीं करते तो आपका ही इसमें नुकसान होता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इसको हम करते हैं। अब एसएल 20-30 पिप्स मतलब है $3 से $4, मैंने साथ वो भी लिख दिया है कि 0 पॉइंट, कुछ लोगों को अभी आइडिया नहीं होता 0.01 का स्टार्ट में। तो जब वो ट्रेड लगाएंगे तो 2-4 दिन में उनको पता चल जाता है, जैसे ट्रेड प्रॉफिट में आती है लॉस में आती है, उनको पता चल जाता है कि क्या होता है। सो if your stop loss gets hit then you are going to suffer bear $3 to $4 loss, ठीक है, ऑन वन सिग्नल। लेट्स सपोज ये 4 सिग्नल हमारे डेली के आते हैं या आएंगे, ऑन एवरेज यही 3 से 4 या 5 भी हो जाते हैं, कभी 2 होते हैं। तो एक आपका एसएल हिट होना है, लेट्स सपोज पहले ही ट्रेड लगाई, पहला ही एसएल हिट हो गया, ठीक है, खुदा ना खास्ता, तो वो $3-4 आपके, तो ये हर ट्रेडर का होता है, बड़े ट्रेडर का भी होता है, छोटे का भी होता है। लेकिन इसको रिकवर करना ही असल बहादुरी है, वही आपको हम सिखा रहे हैं। और ये प्रीमियम कोर्स की हमारी वीडियो है, मैं आपको बताऊं, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है ना, ये उनके साथ शेयर हुई थी, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे लोग मुझे कर रहे हैं मैसेज, मैं पब्लिक कर लेता हूँ इसको। तो अभी आप देखें फ्री में हम ये ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं मनी मैनेजमेंट, जिससे आपका अकाउंट भी सेव रहेगा, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको ये कोई भी नहीं, ये लोग 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार देकर फिर सिखाते हैं, फिर भी बड़ी देर बाद। तो हम फ्री में ये दिखा रहे हैं। तो जब वीआईपी ग्रुप में आप हमारे आ जाएंगे तो फिर आप यू कैन इमेजिन कि हम किस तरह का आपको फिर ट्रेन करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह चला जाएगा। तो एसएल आपका $3-4 हिट हो गया। टीपी नॉर्मल होता है सिग्नल का 20 पिप्स, 10 पिप्स, 40 पिप्स, अप टू 50 पिप्स से भी ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि 1 से 5 पॉइंट मूव कर सकता है जो आपको टीपी होता है। इन अदर वर्ड कि अगर आपका 10 पिप हो तो आपको $1 मिलेगा, 20 पिप से आपका टीपी होता है $2, $4, $5 ना। तो हम कहते हैं जी एक सिग्नल आया, लेट्स को गोल्ड का बाय का आ गया जी, 1701 से बाय कर लें, सब ने बाय कर ली। तो अगर उसका 30 पिप का एसएल है, क्योंकि मैंने कहा हम छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड करवाएंगे, करते हैं खुद भी, बास का 1 घंटे 4 घंटे में भी करते हैं, वो भी आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल एक स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज 5 मिनट का जो हमारी ट्रेड भी 5 मिनट या 10-15 मिनट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कैल्पर्स हैं कहते हैं जी शॉर्ट ट्रेड करनी है तो उनके लिए है। तो अगर गोल्ड बाय किया था 1701, इरादा यही था, ख्याल यही था कि टीपी 1703 तक जाएगा, नहीं गया, 1704 में किसी को हिट नहीं किया, वो डायरेक्ट नीचे आ गया 1698 ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। सेटअप कभी फेल भी हो जाता है, इट्स नॉट अ मैजिक के वो जो आपने कह दिया वहां से मार्केट नीचे नहीं आ सकती, आ गई है नीचे तो 1698 स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो लोग तो फॉलो करेंगे रूल वो हमारे सिस्टम में है, जो नहीं करना चाहते, जिन्होंने अपना रूल लगा लिया ना, तो फिर वो इसमें जो है ना वो फिर अपनी तरीके से ट्रेडिंग करें, उनको फिर ज़रूरत नहीं है ये सिस्टम फॉलो करने की, सिग्नल या ट्रेड कॉल एनालिसिस कुछ भी, ठीक है ना। फिर वो बाद में हमसे ये ना कहें कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। आदत होती है कुछ लोगों को जी, सुना होता है कि एसएल नहीं लगाना है, वो सिनेरियो डिफरेंट होता है। ये सिनेरियो 5 मिनट का 15 मिनट का ये ट्रेडिंग कॉल सिग्नल वगैरह का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहाँ से भी आप लेते हैं वो भी आपको वहाँ पे भी ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। अगर तो वो इस क्वालिटी का सिग्नल देते हैं, जब हम देते हैं तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अदर पर्सन का नहीं पता ना। हमारे को पेड सर्विस अभी भी नहीं है कि भाई हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हम लॉन्च कर दें, बहुत से लोगों का आ रहा है, तो उसकी सजेशन को एक ट्रायल के तौर पर हम लेकर चल सकते हैं कि देखते हैं कि आप लोग कितना इसको फॉलो
फॉलो, अगर तो आप लोगों ने प्रॉपर फॉलो किया है, तो जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको भी होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने इसको अच्छी से फॉलो कर लिया और अपने स्क्रीनशॉट हमारे शेयर किए, तो हम फिर इसको प्रॉपर आपको एक मज़ीद इसमें एडवांस लेवल चीज़ बताएँगे, तो फिर आप जो है ना बाकी चीज़ें भूल जाएँगे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज़ जी वो आपका एसएल हिट हो गया, 1698 पे मार्केट आ गई, आपका ट्रेड से एग्ज़िट कर गए। जो एग्ज़िट नहीं ना करता, फिर वो कहता है जी मार्केट वापस आएगी, हो सकता है आ जाती है वापस, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अक्सर जब नहीं आती तो फिर पूरा-पूरा अकाउंट वॉश होता है आपका, तो हमने वो नहीं करना। जब मार्केट आपसे लेना चाह रही है पैसे, तो उसको थोड़े से दे दो, क्योंकि मार्केट मौका देगी आपको कमाने की। जो लोग बन जाते हैं ढीठ के, नहीं हमने बस नहीं देना, इतना भी नहीं देना, $3 भी नहीं देने, हमने अपने पास ही रखने हैं, तो फिर वो मार्केट कहती है अच्छा चलो ठीक है, अब देख, वो फिर ना फिर मार्केट लड़ने वाली बात है, हमने उधर नहीं जाना। जब वो एसएल हिट हो गया, दैट्स इट, फाइन। अब नेक्स्ट सेटअप के लिए रेडी रहें। अच्छा जी, आपका $3 का लॉस हो गया पहली एंट्री में, लेट्स वो जी दूसरी एंट्री भी आपको मिली है 1701 से ही, ठीक है। 1701 से आपको दूसरी फॉर एग्जाम्पल एंट्री मिली है। अच्छा, कोशिश हमारी यही होती है कि 24 टू 48 आवर्स, वैसे 24 आवर्स में ही चंद घंटों में ही आपका लॉस वगैरह रिकवर हो जाता है, प्रॉफिट में आ जाते हो। ये भी आपको शायद ही कहीं पर सिस्टम मिले, ये भी आपको मैं बता दूँ, ठीक है। और अच्छा, अगर आपको 17 से 1 से बाय थी, ठीक है, अब आपने 0.01 की लॉट नहीं लेनी, अब आपने क्या करना है, सिंपल एक रूल करना है मनी मैनेजमेंट में। 0.02 को भी ये आपकी तकरीबन सेफ जोन में ही है एक एंट्री। ऐसा नहीं कि अब आपके प्लेटफॉर्म, आपके डैशबोर्ड पर 6 एंट्रियां लगी हैं तो आप वो लगाई दें, ऐसा नहीं करना। कम आपका डैशबोर्ड खाली होना चाहिए, फिर आपने सिग्नल फॉलो करने या ट्रेड सिस्टम करना है। अगर आप अपनी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, 5 बंदों को वो सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके अकाउंट का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो आपका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर, ठीक है? तो उस चीज़ को आपने खुद मेक श्योर करना है। ले जी, अब आपने 0.02 लॉट की एंट्री करनी है, मतलब है $2 की। अब आपने डबल कर दिया पहले से। जिन लोगों का अकाउंट बड़ा है उन्होंने 0.2 अगर किया था या 0.03 किया था, अब 0.0 उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। अब 0.02 जब किया है 0.01 की बजाय, तो अब देखिए फिर 17 से 1 से बाय का सिग्नल आया है। तो मार्केट का पहला टीपी था 1703, यानी कि 20 पिप। तो पहला ही पिप अगर आपका टीपी हिट किया है, तो आपको कितना प्रॉफिट आ गया जी? अब इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, टीपी आपका कर देता हूँ, पहला सिनेरियो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो आ जाएगा कि अब आपका जो है ना 1703 पे मार्केट आ गई है, ठीक है। 1703 के ऊपर आ गई है, तो अब आपका पहला ही टीपी हिट होने पर $4 आ गया। मुझे ये बताएं कि 4-5 सिग्नल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये सिग्नल का टीपी हिट ना करे, ठीक है। इवन कि अगर दो भी खुदा न खास्ता कर जाते हैं ना असल, तो फिर भी आपके पास चांस होता है कि अगले 3 सिग्नल में आपका रिकवर भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ही सेकंड एंट्री में एक ही टीपी हिट किया, तो आपको प्रॉफिट भी मिल गया $1 का और आपका लॉस भी कवर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको $3 हुआ था ना लॉस पिछली, वो जो आपका एसएल हिट हुआ था, तो आपको $4 मिल गए हैं, वही जो लॉट से डबल किया है। ये आपको मैं प्रो लेवल टिप दे रहा हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी फ्री में नहीं मिली, हमने अच्छे खासे ये जो पैसे खर्च करके कोर्सेज किए हैं, और उनमें से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट कहना बहुत इजी है, मनी मैनेजमेंट कर लें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखें, रिस्क रिवार्ड रेशियो, लेकिन क्या किस तरह रखें वो उधर ये सिर्फ आपको न्यूरॉन के प्लेटफॉर्म पर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये भी सब बताते हैं 1:1 1:2 का रेशियो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन बाज़ का बच्चे उधर नहीं जाते। उनको पहली चीज़ है कि 10-15 पिप के चक्करों में अकाउंट उनके पता नहीं कितने उड़ जाते हैं। 10 पिप भी निकालना मार्केट से इट्स नॉट लाइक अ बेबी गेम, ठीक है। जिसको 10 पिप निकालने आ जाते हैं ना बेशक पूरे दिन ही, तो वो समझे मिलियनर ही बन सकता है। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जिस बंदे को 10 पिप निकालना आ गए फॉरेक्स मार्केट से, वो फिर मिलियनर ही बन सकता है। क्योंकि फिर जब उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से 10 पिप निकलता है, तो फिर उसे लॉट से ही डबल करता है, जैसे हम कर रहे हैं इधर, ठीक है। लेकिन ये तो खैर वो प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस नहीं ना, ये तो एक हेल्पिंग गाइड के तौर पर हम आपको एनालिसिस देते हैं, आप करते हैं। एनी हाउ, लेट्स कम टू द पॉइंट, और हम 2-3 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप सो यहाँ तक ना कुछ लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बल्कि चेंज हो गया होगा। क्लियर क्या होना है कि आपका जो सिग्नल फॉलो करना क्या, ये बिल्कुल अंदाज ही जो है ना आपका बदल चुका होगा। अब जैसे ही टीपी
वन हिट किया है तो आपका कितना आ गया, $4। अब मैं यहाँ ये रिकमेंड करूंगा कि आपने $1 पर तो नहीं ना सारी जिंदगी है $1 पूरे दिन का कमाना। अब क्या करो आप यहाँ पर कि जैसे ही 1703 पर आई ना, स्टॉप लॉस जो आपका था पहले 1698 पर था ना आपका एसएल, 1698 पर था, तो अब स्टॉप लॉस आपने 1698 की बजाय अब आपने कर देना है वही एंट्री पॉइंट जहां से लिया था आपने एंट्री 1701 पर, ताकि अगर मार्केट वापस मुड़ती है ना तो आपका लॉस ना हो बल्कि ब्रेक इवन हो जाए, 0-0, नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकला हुआ पाए, पहली चीज ये। लेकिन अब ये सोचें कि अगर ये मार्केट इधर आ गई 1704, TP2 हिट कर गई, TP3 TP4 भी हिट हो जाता है, तो अगर TP2 हिट कर दिया इसने तो फिर आपका प्रॉफिट देखें किधर जाएगा, ये TP1 था आपका। और अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि नहीं जी सर वो तो TP2 होता ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है वो उसको ना थोड़ा सा देखने की जरूरत है, अभी उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अभी उसको चाहिए कि वो देखे कि जो कहता है TP2 TP3 हिट नहीं करता, ये करते हैं, आप में पेशेंस ही नहीं होता, पहले ही काट देते हैं ट्रेड TP1 पर ही। तो फिर जब मुसलसल आपके चार ट्रेडों में दो ऐसे हिट होते हैं तो आप TP1 पर ही बुक कर चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं, मार्केट तो बहुत आप आगे जा चुकी होती है, TP2 TP3 तो आपको कभी मिलते नहीं है। छोटे टारगेट हमें मिलते नहीं है, बड़े हम लेते नहीं है टारगेट, ठीक है। तो फिर यही है ना, प्रॉफिट कैसे आएगा, तो आप हौसला पैदा किया करें, जब एसएल हो जाए तो पहला टीपी हिट करे तो इतना हौसला पैदा करें, ये बहादुरों का काम है ट्रेड, ठीक है। तो एसएल उठाकर 1701 पर करें, प्रॉफिट मिल रहा है ना लें, अब देखें वेट करें 1704 सेकंड टीपी पर, अगर चलेगी मार्केट तो मुझे बताएं आपका प्रॉफिट कितना होगा, अगर 0.02 लॉट साइज $2 की है तो जी 1701, 1702, 1703, 1704, ठीक है, $6, तीन आपके पॉइंट आगे गई है मार्केट आपके फेवर में, तो आपको $6 मिले हैं, $6 आपको मिल गए हैं, ठीक है। यार एक तो डॉलर साइन ही ना, ओके जी, तो $6 मिल गए हैं आपको। मुझे बताएं, ये तो सिनेरियो था आपका कि एक एसएल हिट हुआ, तो जरूरी थोड़ी हर ही पहला ही टीपी आप पहले ही आपका ट्रेड एसएल में जाए, तो अगर आपकी पहली ही ट्रेड $6 देगी है तो मैं कहता हूँ अगर आपको 7 दिन ना भी ट्रेड करो ना तो $6 आपने कमा लिया, 5 दिन का $30 होता है, और हफ्ते का 2 हफ्ते का आपका $60 होता है, और 4 हफ्ते का आपका $120 होगा। 100, और फिर अगले 2 दिन भी ट्रेड, 22 दिन ट्रेड होती है, तो कम से कम आप 125 $130 लेंगे, तो आपकी इक्विटी थी $100 की। तो $100 को अगर आपने $120 इस तरह कर लिया एक माह में, ये डबल से भी 100% से भी ज्यादा होता है। और ये कोई ये यानी कि कह लें कि इसको एक तो कोई बंदा मानेगा नहीं, ठीक है, जल्दी कि यार ये आपने ये बस गैम्बलिंग की, हालांकि गैम्बलिंग सिस्टम है एक पूरा, ठीक है। और अगर क्योंकि अगर 22% हो ना महीने का तो वो $22 आई गेस बनते हैं, ठीक है, अगर मेरा मैथ इतना खराब नहीं है तो, है तो खराब ही है लेकिन चले। 50% का कितना होगा, $50, तो 25% का $25, तो फॉरेक्स मार्केट में डेली 1-2% निकालना इट्स लाइक अ होली ग्रेन, आप समझ सकते हो कि ना, वो एक बहुत एक मुकद्दस चीज़ है, अगर आपको 2% डेली निकालना आ जाए तो वो ट्रेडर बन जाते हो अगर आप इतना आ जाए, तो इस सिस्टम में इतनी पावर है। डिपेंड करता है आपके सिग्नल, आपके ट्रेड कॉल की क्वालिटी इतनी हो कि आपको पता है कि 3-4 में से एक, चलो मान लें कि आपने कर लिया कि एसएल हिट करना है, तो बाकी 3 अगर आपके हिट करते हैं टीपी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, तो इस तरह आपका अकाउंट डबल ट्रिपल होता जाएगा। तो पहले माह आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने कि अपना कैपिटल जो लगाया उसको निकलवाएं, फिर आप प्रॉफिट के ऊपर खेलें, तो फिर आप लॉट साइज डबल यहाँ पर 0.02 कर लें, यहाँ पर 0.04 कर लें, जब प्रॉफिट पर खेल रहे होंगे ना। तो हमेशा बंदा, हमारे उस्ताद मोहतरम भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, अता साहब भी काफ़ी दफ़ा अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं कि भाई ट्रेडर वही बनता है जो प्रॉफिट पे खेले, जो हमेशा कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट पर खेलता है ना वो ट्रेडर नहीं है, ठीक है। जब तक वो प्रॉफिट पर नहीं खेलेगा तब तक वो ट्रेडर बन नहीं सकता। तो आप कोशिश करें कि अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल निकलवाते रहें, प्रॉफिट निकलाते रहें, ठीक है, जो कैपिटल गया वो अपना पूरा निकाल लें, $100 था, फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है फिर आप अग्रेसिव ट्रेड भी करेंगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि आप निकाल चुके होते हैं अपना कैपिटल। तो अगर आपका देखें TP3 भी कभी हिट कर जाता है,
TP2 3 तक ना फिर आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने और आगे जाना है तो TP2 तक जाता है तो अपना अगर लेट्स सपोज ये आपने 0.02 का किया हुआ है तो आधा ट्रेड क्लोज कर दें, आगे आधा भी चलने दें, या अगर आप पूरा भी क्लोज कर देते हो दैट्स इनफ। अगर आपको 0.04 का यहाँ लगा हुआ है तो 0.02 का जो होता है ना प्रॉफिट, वो आप क्लोज कर देते हैं मैनुअली जाकर $0.02 की ट्रेड, तो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। बाकी 2 सेंट या $2 की आपकी ट्रेड चल रही होगी और आपका ब्रेक इवन भी जो है ना SLO यहाँ पर तकरीबन आ चुका होगा। तो अगर मार्केट और आगे जाती है तो फिर आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा, वापस मुड़ आती है तो फिर आपको लॉस नहीं होगा, कम से कम वो आपकी ट्रेड सिक्योर रहेगी। तो ये तरीका है सिग्नल फॉलो करने का किसी भी सिस्टम, क्योंकि जितना मर्जी कह लो मैंने यही देखा है कि लोग बात तो आते नहीं है, और आदत है ना जिस चीज से बात करोगे तो वही चीज लोग करेंगे भी। तो मैंने फिर यही कहा कि यार बात तो आना कोई नहीं है, तो फिर कर भी रहे होते हैं लोग फॉरन। कभी कभी हम भी ना चाहते हुए भी बच्चों को दे देते हैं सिग्नल, वो कहते हैं कि जी बताएं, कुछ तो बताएं ना, आप ट्रेड कर रहे हैं या तो कर नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो बताते क्यों नहीं? ठीक है ना, तो जब कर रहे होते हैं फिर हम बताते हैं तो फिर उसको प्रॉपर सिग्नल फॉलो करें। इस वजह से ये वीडियो आएगी, पहले आप देखें, समझें, कमेंट करें कि ओके दैट्स फाइन, हमने समझ लिया, फिर हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं अगर हम ये लॉन्च प्रॉपर करते हैं तो। ठीक है जी, चलें, अपने कमेंट करके बताइएगा अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई है, आई ही होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरा ये यकीन है कि आप देख लें, आपको वीडियो तो आपने देखी होंगी, अगर आपको ऐसी मिलती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये भी एक गारंटी है आपके लिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, जमकर पैसा कमाएं अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और दुआओं में याद रखिएगा। और हर दफ़ा कहना ही पड़ता है लेकिन चलें फिर भी आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर आवर ट्रू फॉलोअर्स। ओके, लव यू ऑल एंड बी ब्लेस। अस्सलाम वालेकुम।